आप सभी को राधे राधे। आज है 5 मार्च और 5 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए कितने परसेंटेज आरक्षण रिजर्व कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 75%, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, कुछ बच्चों ने तो इसके बारे में विस्तार से लिखा। मैं हर बार कहता हूं जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसके आजू बाजू की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं पता होती तो आप उन्हें गूगल कीजिएगा और आप कमेंट में उन्हें सजा के लिखिएगा। इससे आपका तो बेनिफिट होगा ही, के अलावा बहुत और बच्चे भी होते हैं वो कमेंट पढ़ के भी कुछ जानकारियां ले लिया करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के कितने जिलों में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा? खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं का आयोजन हरियाणा के अंदर जो है वो 4 जिलों के अंदर किया जाएगा। सर 4 जिले कौन कौन से हैं? ये तो 1 नंबर जिला तो जो जहां पे मेन जो है ये होगा वो तो है पंचकुला, ठीक है। 2 नंबर जिला मैं आपको बहुत बार बताया है, ये कौन सा है? अंबाला है, ठीक है जी। और प्लस में 3 नंबर जिला कौन सा है? 3 नंबर जिला है करनाल है। और 4 नंबर जिला कौन सा है जी? 4 नंबर जिला प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र है, ठीक है। तो ये टोटल 4 जिलों के अंदर जो है खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, खेलो इंडिया प्रतियोगिता जो है सबसे पहले 2018 के अंदर आयोजित की गई थी दिल्ली के अंदर, जिसमें हरियाणा ने पहला स्थान लिया था और महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान लिया था। 2019 में यह प्रतियोगिता हुई थी, कहां पे? ये हुई थी फिर महाराष्ट्र के पुणे में, और उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे था, हरियाणा सेकंड पे था। 3 नंबर पे जो हुई है वो हुई है 2020 में, वो हुई है असम के गुवाहाटी में। उसमें भी नंबर 1 पे जो है वो महाराष्ट्र, नंबर 2 पे हरियाणा रहा था। और अब चौथे नंबर की जो प्रतियोगिता है वो 2021 में होगी और ये होगी पंचकुला, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र, इन 4 जिलों के अंदर प्रतियोगिता होगी। 2018 में उस टाइम के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो है इसे लॉन्च किया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है 2004 के एथेंस ओलंपिक में शूटिंग में जो है वो सिल्वर मेडलिस्ट है। दूसरी बात है कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू है और वर्तमान में हरियाणा राज्य के खेल मंत्री का नाम क्या है? तो आप लोगों को याद रहना चाहिए संदीप, ठीक है। संदीप सिंह है, याद कर सकते हो आप लोग, हरियाणा राज्य के खेल मंत्री। तो इतनी बातें आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से याद रखनी है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट इवेंट तो मैंने आपको बता ही दिया 2018 में, लास्ट इवेंट 2020 में, और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में कब अपराजिता 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? अपराजिता 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, एक कल्चरल प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया जाएगा 8 मार्च को। बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो है ये दिवस मनाया जाएगा। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में अपराजिता 2021 नामक एक कल्चरल प्रोग्राम यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सर कौन सा डिपार्टमेंट करेगा इसे? हरियाणा का कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग जो है इसका आयोजन करने वाला है। एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 13 फरवरी को हम लोग रेडियो दिवस भी मनाया करते हैं, ये बात भी आप याद कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। चलिए जी, आगे जाते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अभी हाल ही में नए OSD बने हैं डॉक्टर सुमिता मिश्रा, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने IAS अधिकारी डॉक्टर सुमिता जो मिश्रा है, इनको कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है डॉक्टर सुमिता मिश्रा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि पिराई सीजन 2019-20 के लिए हरियाणा के कितनी चीनी मिलों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलेगा। तो पिराई सीजन 2019-20 के लिए हरियाणा की जो है 2 चीनी मिलों को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलेगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी घोषणा अभी रिसेंटली हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की है। और हरियाणा राज्य के द्वारा जो है एक तो है करनाल की सहकारी चीनी मिल और एक है कैथल की सहकारी चीनी मिल। बेसिकली जो है 1 नंबर पे गन्ना जो आपका विकास केंद्र है या यूं कहिएगा शुगर केन डेवलपमेंट के अंदर देखा जाए तो 1 नंबर जो है स्थान हासिल किया है करनाल जिले ने। कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में यानी कि टेक्निकल एफिशिएंसी में जो है दूसरे पुरस्कार के लिए चुना है राष्ट्रीय स्तर के लिए। तो 1 नंबर करनाल, 2 नंबर कैथल। मैं आपको बता देता हूं कैथल वो चीनी मिल है जो चीनी और गुड़ एक साथ उत्पादन करने में भी इसका नाम जो है जाना जाता है हरियाणा की। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि कैथल के अलावा और कौन सी चीनी मिल है जहां चीनी और गुड़ जो है दोनों एक साथ उत्पादित होते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में लिख के। और ये पुरस्कार जो है 27 और 28 मार्च को राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल प्रसंग नई दिल्ली द्वारा गुजरात के वडोदरा में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के गांव काजलहेड़ी में दुर्लभ प्रजाति के लिए कछुओं का संरक्षण बना हुआ है। काजलहेड़ी में दुर्लभ प्रजातियों के लिए कछुओं का संरक्षण बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है फतेहाबाद के अंदर। काजलहेड़ी गांव पड़ता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फतेहाबाद के गांव काजलहेड़ी में सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के 400 से ज्यादा कछुए जो हैं और यह प्रजाति दुर्लभ प्रजातियों में से शामिल है। जिस तालाब में इनका वास है यहाँ एक टापू का निर्माण किया जा रहा है वर्तमान में, और काजलहेड़ी में यह टापू 1 हफ्ते में लगभग बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद कछुओं के बच्चे और उनके अंडों को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होगा। दूसरी ओर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सिवानी, भिवानी इनके गांव में जीव जंतुओं के पीने के पानी के लिए 12 पक्के तालाब जो है वो बनाए जा रहे हैं। दरअसल कछुए जो है तालाब से बाहर आके मिट्टी में अंडे देते हैं, मगर काजलहेड़ी गांव में बने तालाब के पास काफी बंदर और बहुत सारे जीव हैं। इस वजह से क्या होता है, कछुओं के जो अंडे हैं वो नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे जो है इनकी प्रजनन में दिक्कत आती है। इसी वजह से जो है इस नुकसान से बचाने के लिए एक टापू का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर की ओर से तालाब के चारों ओर तारबंदी भी करवाई जा रही है। एक चेतना केंद्र भी बनाया जा रहा है। चेतना केंद्र में लगे डिस्प्ले से लोगों को यहाँ की जानकारी वगैरह भी मिल सकेगी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से याद रखनी है। फतेहाबाद के बारे में जिक्र करें तो मैप में फतेहाबाद दिखाई दे रहा है आपको। स्थापना 15 जुलाई 1997 को। क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में फतेहाबाद, रतिया और टोहाना का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की पिंक सिटी और हरियाणा की उदय नगरी भी कहते हैं। मेलों में दशहरा मेला है और हरियाणा में सबसे कम पर्यटन स्थल वाला जिला भी जो है वो फतेहाबाद ही है। MPI 2020 में 10 लाख से कम आबादी के निगमों में हरियाणा के किस जिले को देश भर में सर्वश्रेष्ठ निगमों में चौथा स्थान हासिल हुआ है। तो अभी रिसेंटली म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम लोग MPI कहते हैं, MPI 2020 में 10 लाख से कम आबादी के जितने भी निगम हैं उसमें हरियाणा के अंदर देश भर के अंदर जो है यूं कहिएगा टॉप जो आपके यूं कहिएगा नगर निगम है उसमें चौथा स्थान हासिल हुआ है। किसको? करनाल को हुआ है। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी के निगमों में करनाल देश भर में जो है 51.39 नंबर्स के साथ में 4th पोजीशन पे बना। नई दिल्ली, तिरुपति व गांधीनगर के बाद करनाल जो है निगम में चौथा स्थान है। 1 नंबर पे नई दिल्ली है, 2 नंबर पे तिरुपति है, 3 नंबर पे गांधीनगर है। अच्छा सर, ये किसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है? तो भाई एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, जो आपका पानी है उसकी कैसी निकासी होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है, साफ सफाई कितनी है, शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका राजस्व प्रबंधन कितना है, कितना खर्चा करते हैं, कितना कमाते हैं वो आपका निगम, डिजिटल प्रशासन कैसा है, डिजिटल एजुकेशन है क्या, और के साथ में जो है योजनाएं जो है उन्हें लागू
किस आधार पे किया जाता है, या कोई योजना है वो कैसी कैसी वो चलाई जा रही है। देखो, लागू करना अलग होता है या योजना की घोषणा करना अलग होता है, लेकिन योजना को चलाना एक अलग पॉइंट होता है। तो इन सभी के आधार पे जो है करनाल को चौथा स्थान मिला है, याद रखिएगा। पिछले 3 साल के अंदर ODF प्लस में सर्टिफिकेशन भी कायम रखा है, खुले में शौच मुक्त में, ठीक है। और स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार सम्मानजनक रैंकिंग भी जो है ली है। इसको 3 स्टार मिले थे, ठीक है, लास्ट टाइम, याद रखिएगा। और ओवरऑल भारत के अंदर जो है वो 17वीं पोजीशन पे आया था ये स्वच्छता सर्वेक्षण में। नंबर 1 पे इंदौर था, याद रखिएगा। करनाल के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग, तो करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966, क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा और असंध का नाम आता है। धान का कटोरा इसे कहते हैं, हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं, कर्ण नगरी के नाम से भी पुकारते हैं। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग है, वनस्पति उद्योग है, मंदिरों में सीता माई का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा के किस गांव में भारत के इतिहास में सबसे भयंकर विमान हादसे में मारे गए लोगों की स्मृति में स्मारक और पर्यटन केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है? हरियाणा के अंदर जो है भारत का इतिहास में सबसे भयंकर विमान हादसे में मारे गए जो व्यक्ति है उनकी याद में स्मारक भी बनेगा और वहां पे पर्यटन केंद्र भी बनेगा। ये गांव का नाम है टिकाण कला, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टिकाण कला पड़ता है चरखी दादरी के अंदर। 24 साल पहले चरखी दादरी का एक गांव है टिकाण कला, यहाँ पे मालवाहक विमान और यात्री विमान में टक्कर हुई थी। 12 नवंबर 1996 की शाम को यह घटना हुई थी। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 हवाई जहाज आसमान में टकराए थे और इसके बाद में जो मलबा वगैरह था वो खेतों में आके गिरा था, ठीक है, यहाँ के खेतों में। अच्छा, इस हादसे में तकरीबन 350 लोग 349 लोगों की मौत हुई थी और दुनिया की प्रमुख हवाई दुर्घटनाओं में ये शामिल है। अब चरखी दादरी प्रशासन इस हादसे में मारे गए लोग जो हैं उनको संजोने के लिए या उनकी याद को संजोने के लिए एक स्मृति बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे पर्यटन केंद्र का भी जो है वो अभी निर्माण किया जा रहा है। कुछ इस टाइप का मलबा था उस समय के दौरान। चरखी दादरी की बात करते हैं तो नवनिर्मित जिला है जिसकी सीमा भी किसी राज्य से नहीं लगती, रोहतक की भी नहीं लगती है। चरखी राजा बिल्हान सिंह फोगाट द्वारा स्थापित किया गया था। हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील भी है और चरखी दादरी गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए उपलब्ध है। दादरी के नजदीक कपूरी की पहाड़ी भी है जो कि एक दर्शनीय स्थल है। बलाली गांव भी चरखी दादरी में पड़ता है फोगाट बहनों का। हरियाणा में किस योजना के तहत घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सरकारी योजनाओं का सभी लाभ अगर लेना है तो परिवार पहचान पत्र होना आपके पास में नेसेसरी है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। परिवार पहचान से जो है हर परिवार को यूं कहिएगा मुस्कान मिलेगी। अब तो हरियाणा के हर एक काम में परिवार पहचान पत्र होना अति आवश्यक है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। इसी परिवार पहचान पत्र के सहारे ना अभी थोड़ा टाइम पहले ही एक आपका गरीबों के लिए उत्थान योजना शुरू की गई थी। 1 लाख गरीब परिवारों को अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको इकट्ठा करके उनकी कम से कम जो है 8 से 9 हजार पर मंथ सैलरी या फिक्स काम देने की भी कोशिश की गई थी। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के कितनी वर्ग किलोमीटर जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं? तो हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है 42,212 यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 42,212 वर्ग किलोमीटर जो है मतलब पूरे प्रदेश भर की 42,212 वर्ग किलोमीटर जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कह दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है इसका ऑनलाइन पोर्टल पे डेटा सारा का सारा उपलब्ध करवाया जा सके, जिसे लागू करके हरियाणा किसी भी देश के अंदर या किसी भी देश के हमारे भारत के देश के कोने के अंदर भी, ठीक है, मतलब कहीं पे भी वो दुनिया के अंदर वो पोर्टल पे बैठ के अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। इससे भ्रष्टाचार जो है वो रोका जा सकता है। इसलिए एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए जिसमें जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, जमीन बेचने के लिए अपने मुताबिक की तहसील जो है उसका चयन किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा कि पंचकुला में हुई 30वीं हरियाणा मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के होरी लाल ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा के जो ये होरी लाल है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये हिसार के रहने वाले हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है।
और विनोद नगर के निवासी हैं, मिल गेट के पास में। 90 साल के होरीलाल है और इन्होंने जो है 3 स्वर्ण पदक जीते हैं हरियाणा मास्टर एथलीट्स एसोसिएशन में। 90 वर्ष के हैं ये। 1500 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मास्टर एथलीट होरीलाल को कुश्ती के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं ये। 58 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 13 वर्षों के अंदर तकरीबन ये, ठीक है। और हरियाणा राज्य एथलीट संघ जो है इसकी स्थापना 30वीं हरियाणा मास्टर एथलीट चैंपियनशिप जो है ना वो 27 फरवरी 2021 से लेके 28 फरवरी 2021 तक हुई थी ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले के जय कुमार शर्मा का चयन छत्तीसगढ़ में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए किया गया है। तो नेशनल चैंपियनशिप के लिए किया गया है, ये मूल रूप से तो चरखी दादरी के हैं, लेकिन वर्तमान में इन्होंने जो ये चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है ये हिसार की तरफ से लिया है। ये बात तो आप थोड़ी याद रख लीजिएगा। 55 साल से ज्यादा आयु वर्ग में जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए 400 मीटर रेस में गोल्ड और 1500 में ब्रॉन्ज जीता है। 400 में बाधा दौड़ में भी गोल्ड जीत लिया और 20 मार्च से छत्तीसगढ़ में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। ये ध्यान देना, इनका पैतृक गांव, इनका जन्म चरखी दादरी का है, ये रहने चरखी दादरी के ही, मतलब इनका जन्म हुआ है या किसी आदमी का जहां जन्म होता है वो वहीं का ही कहलाता है। लेकिन इन्होंने जो ये मेडल वगैरह जीते हैं ये हिसार की तरफ से जीते हैं, तो ये बात भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मूल रूप से चरखी दादरी के गांव सांवड़वासी है मास्टर एथलीट जय कुमार शर्मा, और इन्होंने जो है प्रतियोगिताओं में 3 दर्जन से ज्यादा मेडल पा चुके हैं, ये अभी तक याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ में लेक्चर तो समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के तहत कितने रुपए में पशुओं का 80,000 रुपए तक का बीमा हो जाता है। 100, 200, 300, 400 बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।